नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। आज की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अच्छे तरीके से डिटेल से इसको एक्सप्लेन करेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे चीज को। पहला क्वेश्चन आज का अपना, ही डज नॉट लाफ नोर ही स्माइल्स। बड़े ध्यान सुनना एक चीज को। देखो क्या कर रहा है यहाँ पे, सेंटेंस नेगेटिव अपने पास पता हमारे को। जब अपने को सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, और अपने पास कोई भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड दे रखा है। क्या बोला मैंने, कोई भी अपने पास नेगेटिव सेंस वाला वर्ड दे रखा है, और ठीक उसके बाद में हमने क्या दिखा रखी है, एक वर्ब दिखा रखी है। क्या बोला मैंने, हमने क्या दिखा रखी है कि उसके ठीक बाद में क्या दिखा रखी है, वर्ब। ठीक बाद में तो नहीं दिखा रखी है, दिखा कहां पे रखी है, यानी उस इंसान से पहले लगा रखी है। क्या बोला मैंने, उस इंसान से पहले रखी है हमने इस वर्ब को। अब इसका मतलब पता क्या बन गया, ये जो नोर वर्ड है ना, ये किस पे दबाव डाल रहा है, ये इस इंसान पे दबाव डाल रहा है। तो सही कैसे बनाया सेंटेंस का, जब भी हमारे को सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ जाए ना, तो हमें इस बात का ध्यान करना पड़ेगा। देखो, ही डज नॉट लाफ, वह हंसता नहीं, नोर ही स्माइल्स, नहीं वह मुस्कुराता। जब इस तरह सेंटेंस मिले ना अपने को, तो ये जो वर्ब है ना, ये अपने पास ये वर्ब है, ये जो नोर है ना, ये दबाव डाल रहा है इस वर्ब के ऊपर, और वर्ब पे नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ये इस इंसान को दिखा रहा है। तो दिखाए कैसे, जो सही कैसे बनाएंगे, जब भी हम सेंटेंस में क्या करेंगे, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड पहले लेके आते हैं ना, ये तो सही अगर देखा जाए तो इस वर्ब के लिए लिखा गया नोर। तो ये नोर वर्ड है जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, इसके साथ लिखा गया है। लेकिन बता तो इसको रहा है ये, लेकिन हमने बीच में क्या लिख दिया, उस इंसान को लिख दिया। इस इंसान को नहीं लिखना है, इस वर्ब से हमारे पास जो क्वेश्चन बनाने वाली वर्ब बनती है ना, उसके साथ लिखना है। कौन सी वर्ब है, अपने पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म का क्वेश्चन किससे बनता है, अपने पास डज से बनता है। तो डज देखो कहां पे लिखा, अपने पास इसमें भी लिखा है, लेकिन नोर के ठीक बाद में हमने क्या दिखा रखा, उस इंसान को दिखा रखा, ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद नीदर की हम बात तो करते हैं, लेकिन दो में से, क्या बोला मैंने, दो में से किसी एक को भी नहीं दिखाता, ये भी नहीं लिखेंगे। और लिख भी दें तो हमने क्या दिखा रखा है, इसके बाद भी उस इंसान को दिखा रखा है। दबाव किस पे डालना है इसको, दबाव इस काम पे डालना। तो दबाव डालने के लिए हमारे पास क्या आ गई, ये रहा नोर डज ही, ऐसे बनेगा अपने पास, नोर डज ही स्माइल। एग्जामिनर क्या करता है, बड़े ध्यान से सुनना, यहां भी इसके साथ भी एस लगा देता है, याद रखना, इसको भी फिफ्थ फॉर्म बना देता है। इसको फिफ्थ फॉर्म नहीं बनाना, क्योंकि हमने इससे पहले ही क्या कर दिया है, अपना डज निकाल के लिख दिया है। एस वाली फॉर्म्स को पहले ही रख दिया है, इसको बाद में नहीं लिखना पड़ेगा। जो इसका सही आंसर है अपने पास क्या था, बी। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। देखो एक बार और समझ लेते हैं इसको। जब हमारे पास नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, केवल मैंने नेगेटिव बोला, पॉजिटिव नहीं बोला है, हार्डली है, स्केर्सली है, नो सुनर है, रेयरली है, बेयरली है, इन शब्दों के साथ ये सिर्फ और सिर्फ काम के साथ लगाए जाते हैं, काम के न होने की फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं। बट इनके साथ अगर हम सेंटेंस में इनको आगे लेके आते हैं ना, तो इसका मतलब होता पार्सली इन्वर्जन। क्या बोला मैंने, पार्सली इन्वर्जन होता है इनका मतलब। लेकिन जब हम इनको आगे लेके आते हैं, तो हम उस इंसान को पीछे रखते हैं। क्या बोला मैंने, पीछे रखते हैं। और जो उस वर्ब से, मतलब उस काम से, देखो जैसे ये वर्ब रही, इस वर्ब से जो क्वेश्चन बनेगा, उस वर्ब को हम क्या करेंगे, इसके नजदीक ले आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा, सी कुड नॉट हेल्प बट लाफिंग। देखो अपने पास क्या है, ये है कुड, कैन प्रेजेंट में बोलते हैं। अगर इसके बाद नोट लगा रखा है और उसके ठीक बाद में हेल्प वर्ब है, इसी के जैसे अपने पास और वर्ब है जिसको हम स्टैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंड। एक वर्ब है इमेजिन, एक वर्ब है अपने पास बियर। कितनी हो गई अपने पास, स्टैंड, इमेजिन, बियर और हेल्प। ये अपने पास चार वर्ब है। इन वर्ब्स के बाद ठीक देखो सेंस क्या बनती है, सी कुड नॉट हेल्प, कुड कुड नॉट हेल्प, वह क्या नहीं कर सकती, चाहकर भी। देखो सेंस कभी कभी सेंस ऐसे बनती है, वह चाहकर भी हंस नहीं सकती। समझ में आ गया ना। इसके बाद हमारे को कोई भी कंजंक्शन, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लिखनी पड़ती। ठीक हम स्टैंड के बाद, बियर के बाद, इमेजिन के बाद, हेल्प के बाद सीधी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखी जाती है,
आईएनजी लिखी जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? बी रहेगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अपने पास क्या है? मैनी ए मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। पर ध्यान से देखना, अपने पास देखो, जब हम लिखते हैं कोई वर्ड मैनी, मैनी का अपने पास है एक वर्ड होता है। देखो अपने पास पहला वर्ड है मैनी, मैनी के बाद हमने किसी एक इंसान को दिखाना है। क्या बोला मैंने? मैनी के बाद किसी एक इंसान को भी दिखा सकते हैं और एक से ज्यादा इंसान को भी दिखाया जा सकता है। अगर यहाँ पे अपने पास देखो, बड़े ध्यान से देखना, इस नाउन से पहले आर्टिकल लिखा अपने पास, बड़े ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे आर्टिकल लिखा है उसके बाद ये सिंगुलर वर्ड होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? यहाँ पे इसका सिंगुलर होना जरूरी है। अगर यहाँ पे ए लिख रखा, आर्टिकल ए को दिखा रखा है, इसका मतलब होता है बहुत सारे। क्या बोला मैंने? इसका मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे। अगर समझ में, जब यहाँ पे हम किसी एक इंसान को दिखा रहे हैं, एक इंसान की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाली वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर रहेगी। क्या बोला मैंने? वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर रहेगी। ये अपने पास क्या प्लूरल है, तो इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। ये भी नहीं होगा, उसके बाद ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या बनेगा इसका? हैज डाइड ऑफ बनेगा। क्या बोलेंगे? हैज डाइड। किसी, जब हम किसी बीमारी से कोई भी मरता है तो उसके साथ क्या लिखते हैं? हमें डाइड ऑफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डाइड ऑफ। बट जब हमारे को कोई रीजन दिखाना पड़े, क्या दिखाना पड़े? रीजन, तो हम डाइड के साथ क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाइड फ्रॉम। जब कारण होता है तो रीजन को दिखाने के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं। अगर हमें किसी बीमारी के साथ दिखाना पड़े तो ऑफ लगाते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये अपने पास क्या आ गया? एक सेंटेंस। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो कैसे? हम यहाँ पे क्या करेंगे? मैंने यहाँ पे देखो, इसको यहां से हटा देंगे। हटाने के बाद ये दूसरा सेंटेंस लिखने का तरीका है। यहाँ पे क्या करेंगे? इस मैन को क्या बना देंगे? MEN बना देंगे। फिर हम प्लूरल लिख देंगे इसको। अगर आर्टिकल हटा देंगे तो यहाँ पे इसको प्लूरल रखेंगे, और प्लूरल रखेंगे तो फिर हमारे पास ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अपने पास सही सेंटेंस किससे बना था? इससे बना था। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है? दिस ऑफिस इज सोन टू बी क्लोज्ड। क्या बोला मैंने? सोन टू बी क्लोज्ड। सोन का मतलब होता है बहुत जल्दी। हमने क्या करा? ये तो कोई अपने पास वर्ब नहीं है। क्या बोला मैंने? ये तो अपने पास कोई वर्ब नहीं है। जब हमने एक वर्ब से दूसरी वर्ब को लिखना चाह रहे, ये अपने पास आ गई वर्ब। क्या बोला मैंने? ये अपने पास आ गई वर्ब। लेकिन हम किस जोड़ने का काम कर रहे हैं? टू भी लिखा हमने, तो ये तो नहीं होगा। सून के साथ तो नहीं लिखा जाएगा सून टू। तो हम क्या करेंगे? इसके साथ हमने हमने क्या करना पड़ेगा? एक प्रेपोजिशन तो लेंगे। अपने पास एक एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट वर्ब होती है अबाउट टू। क्या बोला मैंने? अबाउट के साथ टू लिख दो। इज MR वोज वर। जो काम होने वाले होते हैं ना नेक्स्ट मोमेंट के अंदर, हुए नहीं है, काम होने वाले होते हैं जब नेक्स्ट मोमेंट के अंदर, तो उसके साथ उस तरह के सेंटेंसों को लिखने के लिए हमारे पास फ्यूचर को दिखाता है। क्या बोलेंगे? फ्यूचर को दिखाता है। जो काम हुए नहीं होंगे, होने वाले हैं, तो उसके साथ हम इज टू, M2, R2। क्या बोला मैंने? इज टू, इज MR के साथ क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। अगर इसी को पास्ट में लिखना चाहेंगे तो क्या लगा देंगे? यहाँ पे सिर्फ यही बदलना है, वोज वर को लिख देना है। अगर समझ में, वोज वर को लिख देना है। तो सही जो इसका आंसर बनेगा ना, ये बनेगा बी। क्या बनेगा इसका आंसर? इसका आंसर बिल्कुल बनेगा अपने पास बी बन जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास ही वॉज सो अफेयर्ड। वह इतना डरा हुआ था दैट की हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। जो घुटने थे ना, उसे क्या कर रहे थे? नॉक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ठीक है ना? अगर समझ में, देखो हम दो वर्ड लेते हैं अपने पास, बड़े ध्यान सुनना। अपने पास दो वर्ड होते हैं, एक होता है वन अनदर। क्या बोला मैंने? एक होता है वन अनदर, एक होता है ईच अदर। क्या बोला मैंने? एक होता है वन अनदर और एक होता है ईच अदर। जब हम किसी दो इंसान को, जैसे हम पढ़ते हैं ना बिटवीन के साथ, बिटवीन को दो के साथ पढ़ते हैं और अमंग को दो से ज्यादा के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे वन अनदर और ईच अदर हमारे को दिखाता है दो के बारे में, और वन अनदर दिखाता है दो से ज्यादा के बारे में। जब हमने बात की यहाँ पे इस इंसान की, क्या बोला मैंने? इस इंसान की, इंसान तो एक ही है लेकिन ये घुटने कितने इसके? नीज।
ये तो दो ही होंगे। क्या बोला? ये तो दो ही हैं, लेकिन दो के लिए क्या दिखा रखा है? वन अनदर दिखा रखा है, जो क्या हो गया यहाँ पे? गलत हो गया। सही कैसे बनेगा? ईच अदर लिख दो, बिल्कुल सही बन गया अपने पास। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा सेंटेंस क्या कह रहा है। बारबेरिक, इसके हमने क्या है, जो बारबेरिक होता है ना, इसका क्या बताना हमारे को? एंटोनियम बताना। एंटोनियम का मतलब होता है जो विपरीत शब्द होता है, अपोजिट वर्ड बताना हमारे को। क्या इसका सिविलाइज्ड होता है, क्या इसका क्रूअल होता है, इनह्यूमन होता है, ब्रूटल होता है? इसका मतलब क्या होता है? क्रूअल। इसका मतलब क्या होता है? सभ्य। क्या बोलेंगे? सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य, और क्रूअल का मतलब निर्दयी, और ब्रूटल का मतलब अति अति क्रूअल। क्या बोलेंगे? अति क्रूअल। बहुत ज्यादा क्रूअल इंसान होता ना, उसको बोलते, कई बार देखा ना ब्रूटल मर्डर, सुना ना हमने, मतलब जिसमें कोई भी इतना, मतलब अमानवीय तरीके से, क्या कह सकते हैं, बहुत ज्यादा अमानवीय तरीके से, और इसका मतलब बनता है अमानवीय। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये तीनों मतलब एक जैसे लगते हैं चारों, बट इसका जो अंटोनियम है ना, उल्टा विपरीत, ये क्या बनेगा? सिविलाइज्ड बनेगा, जो सभ्य होता है। क्या बोलेंगे? जो सभ्य होता है, जिसके अंदर अच्छा बिहेवियर होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा सिविलाइज्ड। सारे समझा दिए। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, ब्रूटल का मतलब अति क्रूअल, इनह्यूमन अमानवीय, जो मानव के जैसा नहीं है, इंसानियत के लिए जो सही नहीं है, इंसानियत के जैसा नहीं है, क्या बोलेंगे उसको? इनह्यूमन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नरेशन का क्वेश्चन है। ही सेड टू मी इट वाज रेनिंग ऑल डे। देखो बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, आराम से। काफी क्या कर रहा है, देखो, जब भी हमारे पास, चीज बताते हैं आपको, जब भी हमारे पास यहाँ पे सेड टू के बाद उस इंसान को दिखाया गया ना, तो सेड टू को हम किससे बदल देते हैं? टोल्ड के साथ लिखते हैं। क्या बोला मैंने? टोल्ड के साथ लिखते हैं। और जब हमारे को नरेशन के अंदर क्या करते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास है क्या दे रखा है? कोमा दे रखा है, इन्वर्टेड कोमा दे रखा है, तो उसको हम किसके साथ लिखते हैं? दैट कंजंक्शन में लिखते हैं, क्योंकि सेंटेंस को सेंटेंस जोड़ने के लिए हमारे को कोई कंजंक्शन लिखना पड़ता है। उसके बाद देखो, इट वॉज रेनिंग ऑल डे। क्या बोलेंगे? इट वॉज रेनिंग ऑल डे। जब हमारे पास क्या है? पास्ट है अपने पास। क्या है? जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखा रखा है, और हमारे पास यहाँ पे बी की फॉर्म है और पास्ट के अंदर है, तो इसको बदलते हैं हम किसमें? इसमें हम हैड बीन बदलते हैं। किस बदलते हैं? हैड बीन के साथ बदलते हैं, वर्ब के फर्स्ट पार्ट आईएनजी लिखते हैं। तो ये कहाँ पे लिख रखा हमारे को? सेंटेंस के अंदर देखिए, ये देखो, इट इज रेनिंग, ये पास्ट में दे रखा है, ये प्रेजेंट में दे रखा है, ये तो नहीं हो सकता इसके साथ। नेक्स्ट देखिएगा, ये भी प्रेजेंट में दे रखा है, ये भी नहीं होगा। हैज दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट इट वाज रेनिंग, एज इट इज लिख रखा है, इट वाज रेनिंग ऑल डेज, ये भी नहीं हो सकता इसके साथ, ये भी गलत। तो सही आंसर क्या बना अपने पास से? ही टोल्ड मी दैट इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बड़े ध्यान से देखना, एग्जामिनर यहाँ पे क्या करता है, हमारे को एरर पूछता है ना, इस कैट एंड डॉग्स में से यहाँ पे एस को हटा देता है। इसको ध्यान से देखना, कैट्स एंड डॉग्स होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बरसात। क्या बोलेंगे? कैट एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बरसात। हेवली का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब, हेवली का मतलब बहुत तेज बरसात। ड्रिजलिंग का मतलब होता है हल्का हल्का, स्लोली का मतलब भी होता है। एक और बताते हैं आपको, बकेट डाउन। बकेट डाउन ये भी एग्जामिनर दे देता है हमारे। क्या बोलेंगे? ये भी हमारे को एग्जामिनर देता है। इसका मतलब भी क्या होता है? बरसात का बहुत तेज होना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अपने पास, इसका सही आंसर क्या अपने पास? ए आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, कैटनैप का मतलब क्या होता है? क्या बोलेंगे? कैटनैप का मतलब होता है, देखो, कभी हमने देखा ना, कैट, कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली होती है। बिल्ली हमें देखा होगा बिल्कुल हल्के टाइम के लिए सोती है। क्या बोलेंगे? बिल्कुल ही कम समय के लिए सोती है। हमेशा वो क्या चौकन्नी रहती है, बल जब भी वो शिकार करती है, जैसे चूहे को पकड़ना हो गया, बड़े आराम से क्या करेगी? वो आंख को बंद करेगी, और जैसे ही उसको पता चला कि चूहा इधर उधर घूम रहा, तो एकदम से क्या करेगी? वो झपट्टा मार देगी उसके ऊपर, उसको खा जाएगी, पकड़ लेगी उसको। तो का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही कम टाइम के लिए सोना होता है कैटनैप का मतलब। क्या बोलेंगे? कैटनैप का मतलब होता है बिल्कुल ही कम समय के लिए सोना होता है। रेस्ट करना होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। क्या बोलेंगे? रेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं होगा। फुलफिल स्लीप बिल्कुल नहीं। लॉन्ग स्लीप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। शॉर्ट स्लीप होता है। क्या मतलब होता है? शॉर्ट स्लीप होता है। एक इसी के जैसा एक वर्ड बताते हैं आपको। सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है डी, टेक अ सिएस्टा। क्या बोलेंगे? टेक अ सिएस्टा। जो मतलब टेक ए नैप का मतलब होता है, वो ही मतलब टेक अ सिएस्टा का होता है।
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, क्लास अच्छी भी लगी होगी। आज हमने अच्छे डिटेल से क्वेश्चन करे हैं, आज के लिए 9 ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।